अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज की इस क्लास में हम बुक नंबर 3 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं, दो सर्कल बनाए हुए हैं इसके अंदर, और आर्क लेंथ, एरिया सेक्टर और रेडियन मेजर, ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। और आज हम आर्क लेंथ जो है आपको बताएंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर बताएंगे कि किस तरह से फाइंड किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ये दो फार्मूलाज हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल में ए बी, ये एक लाइन है, इसको हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड कहते हैं इस लाइन को ना। अच्छा, अब ये कॉर्ड तो इस तरह से वी कैन ड्रा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन एनी सर्कल। ओके, अब ये है कि जब ये कॉर्ड इस सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास होती है तो इसको हम कहते हैं डायमीटर। जैसे सपोज अगर हम इसको इस तरह से बना लें तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डायमीटर। ओके, तो अब बात कर रहे थे हम कॉर्ड की, तो डायमीटर भी मैंने आपको ऐसे समझा दिया। तो अब इसमें यह है कि देखिए, ये कोड हमने इसमें ड्रॉ किया है और इस कोड ने इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, तो अब ये इसमें ये होगा कि ये जो हमारे पास ये कोड ने इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो अब ये एक तो ये आर्क है इसमें, ठीक है, और एक ये आर्क होगी। तो हम ये जो हमारे पास ये वाली आर्क है, इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क, ओके। और ये जो बड़ी वाली आर्क है, सपोज कर रहे हैं हम इसको एक्स कह रहे हैं, तो ये ए एक्स, ये जो हमारे पास है यहाँ तक, इसको हम ए एक्स बी क्या है, माइनर आर्क। और इसी तरह से ये जो बड़ी आर्क है वाली, इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। ठीक है, सपोज करें ये एस, तो ए एस बी क्या होगी, मेजर आर्क होगी। एक बात, दूसरी बात ये है इसके अंदर कि अब इस कोड ने जो दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है इस सर्कल को, तो हमने इसमें आर्क की रिस्पेक्ट से देखना है। और उसके बाद अब ये जो ये वाला पार्ट ऑफ द सर्कल होगा, इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट। ठीक है, और इस वाले हिस्से को, ये जो बड़ा हिस्सा है हमारे पास सर्कल का, इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। ओके, इसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब हम आते हैं इस डायग्राम पर। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये दिस इज ओ, सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसमें ये रेडियस है। वी ड्रॉ टू रेडियस, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस। अब ये रेडियस दो ड्रॉ किए हमने, तो अब हमने इस तरह से इसको देखा। और अब इसमें क्या है, अब इसमें इन दो रेडियस ने, अब ये दो पार्ट बन गए सर्कल के ना, एक तो ये पार्ट है और एक दूसरा ये पार्ट है। तो अब इसका एक ख़ास नाम है ना, ये जो हमारे पास है, सपोज दैट दिस इज ए एंड बी, तो ए ओ बी, ये एक, इसे हम कहते हैं सेक्टर कहते हैं इसको। अब देयर आर टू सेक्टर्स, ये स्मॉल सेक्टर है, ठीक है, इसे माइनर सेक्टर कहते हैं हम। और ये जो बड़ा वाला सेक्टर नज़र आ रहा है आपको, ये इसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इसमें हमें करना क्या है, इस चैप्टर में हमें बेसिकली हमें इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो कि फाइंड आउट करनी है हमें। पहली चीज़ जो है वो क्या है, वो है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ फाइंड करनी है। किस तरह से, देखिए, ये हमारे पास आर्क लेंथ है, ये जो मैंने रेड कलर से ये मेंशन की हुई, ये आर्क लेंथ ए एक्स बी, ये आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो आर्क लेंथ देखिए ये है, दिस इज आर्क लेंथ। इस आर्क लेंथ को फाइंड करना है हमें। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ इज इक्वल टू
एक्स डिग्री। अब एक्स डिग्री क्या होगा? एक्स डिग्री हमारे पास ये वाला एंगल होगा, ठीक है, एंगल ए ओ बी, ये एक्स डिग्री एंगल है। तो ये एंगल हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है। ओके, ये एंगल हमें कभी कभी एंगल भी फाइंड करते हैं हम इसमें। असल में देखिए इसमें हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ हैं। एक तो आर्क लेंथ होगी हमारे पास, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर एक्स है जो कि एंगल है, और फिर उसके बाद ये रेडियस, ठीक है। तो देर आर थ्री क्वांटिटीज़। कभी कभी ऐसा होता है थ्री क्वांटिटीज़ में से टू क्वांटिटीज़ गिवन होगी आपको, और यू हैव टू फाइंड द थर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात जहन में रखनी है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, और ये क्या है? आर्क, दिस इज आर्क, और ये आर्क लेंथ है, ठीक है ना, आर्क लेंथ है। अच्छा, उसको हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये आप देख सकते हैं कि इस पूरे सर्कल में ये हमारे पास क्या है, ये माइनर आर्क है, ठीक है, माइनर आर्क, और ये पूरी मेजर आर्क होगी। तो हमें माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें ना। अच्छा, एक बात, दूसरी बात इसमें ये है कि अगर हमें सपोज दैट, ये तो एक जनरल फार्मूला है ना कि आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको, तो आपको ये वाली आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो ये एंगल चाहिए होगा आपको। और अगर इफ़ यू वांट टू फाइंड द मेजर आर्क, तो यू हैव टू यूज़ एंड यू नीड दिस एंगल, इस एंगल की ज़रूरत होगी। और ये एंगल किस तरह फाइंड करेंगे? ये जो रेड एंगल है, बेसिकली हमने क्या करना है, इसको 360 डिग्री में से माइनस करना है एक्स को, क्योंकि ये पूरा 360 है, ठीक है, 360 डिग्री है। अब 360 में से जब हम एक्स को माइनस करेंगे तो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस होल एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेड कलर में मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है इसका। तो हमने ये करना होगा इसमें ना। इसके लिए अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से आपको बताते हैं, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं इन दोनों एंगल्स आर्क को, कि आप ये तो आर्क का फार्मूला आपके पास है, एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड द मेजर आर्क, तो यहाँ पर लिखिए मेजर आर्क इज इक्वल टू, इसको माइनस करें 360 डिग्री माइनस एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। अगर आपको ये आपको अगर सपोज दैट ये वाली आर्क आपको फाइंड आउट कर दी है, तो यू हैव टू यूज़ दिस एंगल, और ये क्या है 360 माइनस एक्स डिग्री। ओके, तो ये तो आर्क लेंथ का फार्मूला है, ये इसको आप माइनर आर्क कह दें, ये एक ऐसी जनरलाइज वे में देख लें इसको, और ये मेजर आर्क। अच्छा, अगर आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, अगर आप चाहते हैं कि भाई एक ही फार्मूला हम देखें, कोई इसमें मेजर आर्क या माइनर आर्क ना देखें, तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें आप ये कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले आपने जो ये एंगल गिवन होगा सपोज दैट, उसको माइनस करना 360 में से, तो बस पुट कर दें उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, और रेडियस तो आपके पास ऑलरेडी होगा। तो you can find the value of this arc or this arc using this formula। यहाँ तक क्लियर हुई बात हो आपको? अच्छा, अब ये है कि हमें इसमें सेक्टर को भी देखना है कि ना, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, इसको भी देख लेते हैं हम। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखिए हमारे पास ये पूरा सेक्टर है ए ओ बी, ये हमारे पास पूरा सेक्टर है ना। अब पूरा सेक्टर, इसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो किस तरह फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर? हमारा फार्मूला होता है इज इक्वल टू एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि इन दोनों फार्मूलाज में सिर्फ यानी इसमें इस फार्मूले में ये फार्मूला कहते हैं आप, और ये फार्मूला, इन दोनों में सिर्फ आप जो है वो डिफरेंस अगर देखें तो एक जगह नजर आएगा। ये आर्क लेंथ का फार्मूला है, तो आपको सरकमफेरेंस यूज़ करना है यहाँ पर ना। दिस इज व्हाट, दिस इज सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस है, ठीक है ना ये। अच्छा, उसके बाद अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो एरिया ही यूज़ करना है आपने। दिस इज एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, और ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात? तो बस यही डिफरेंस होता है इसके अंदर ना। अब एरिया आप फाइंड कर सकते हैं, ये इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं आप, और ये तो माइनर सेक्टर है, और यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एज वेल। हाउ? बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आपको ये एंगल गिवन होगा, या अगर आपको ये वाला एंगल गिवन होगा, तो यू हैव टू यूज़ दिस एंगल फॉर फाइंडिंग द
एरिया ऑफ द मेजर सर्कल, मेजर सेक्टर सॉरी। तो ये आपने इस तरह से करना होगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा इशू नहीं है इतना, ठीक है। अच्छा, अब एरिया हम फिर उसके बाद इसमें जो फाइंड की जाती है चीज़ें, आज मैं आपको ये तकरीबन ये फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं जो कि कवर करेंगे हम, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे इस क्लास के अंदर, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर, इन दोनों चीज़ों पर। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो कुछ और चीज़ों की भी आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। आपको नॉर्मली एरिया ऑफ द सेक्टर एरिया फाइंड करना होगा, वो सेक्टर का हो, ठीक है, या फिर कोई शेडेड रीजन का हो, ठीक है। इसमें अभी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना होगा, या फिर आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा किसका, शेडेड रीजन का, या अगर आप ये कहें कि इस सेक्टर का आप पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इजीली आप, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पैथागोरस थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम आपको पता है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, कि पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, ठीक है, और ये 90 डिग्री एंगल है। सपोज दैट दिस ट्राइंगल इज ए बी सी। इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज है, अब ये जो है, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये बेस हो सकती है, या परपेंडिकुलर हो सकता है, या बेस हो सकती है परपेंडिकुलर। बस आपको इसमें पैथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूँ मैं। पैथागोरस थ्योरम में बस आपको जो है ना हाइपोटेन्यूज समझना है। तो होता क्या है, पैथागोरस थ्योरम इज एच स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी इज व्हाट, बेस, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए सी, स्क्वायर ऑफ ए सी। ए सी इज परपेंडिकुलर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये तो पैथागोरस थ्योरम है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यूज होते हैं इसके अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको आने चाहिए, उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने का बहुत ही आसान तरीन जो एक चीज़ सब टीचर ही बताते हैं तकरीबन, वो है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। ओके, तो अब इसमें देख सकते हैं हम, ये सम का एस लेंगे यहाँ पर हम, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पीपल का पी लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन, हैव का एच लेंगे, हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कॉस थीटा, दूसरी लाइन पे आएंगे, ये करली का सी रिप्रेजेंट कॉस, ब्राउन का बी रिप्रेजेंट बेस, बेस अपॉन एच इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये तो ये आपको याद रहना चाहिए। और ये भी आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे होते हैं इसमें हम, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर सपोज आपके पास ये थीटा एंगल है, तो आप याद रखिएगा, ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। थीटा के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये जो आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है, इसकी जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और उसके बाद जब ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज है, तो ऑब्वियसली ये दिस विल बी द बेस। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर रहे हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि सर आपने ये तो आपको हमें बता दिया कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, तो इसमें साइन और कॉस का तो फार्मूला बन जाता है। टेन किस तरह से आएगा, तो याद रखिएगा, टेन जो होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें, इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको यूज़ करने होंगे यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको आने चाहिए, पैथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें इस पर यूज़ होंगी। तो अब मैंने आपको वहाँ तक ले गया हूँ जहाँ से हम इजीली अगर कोई क्वेश्चन करते हैं बुक का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो अब ये क्वेश्चन है, देखिए, इसमें हमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द वॉशर शोन। ये वॉशर एक, और इसको आप इस तरह से कर लें,
वॉशर आपको पता होगी क्या होती है। वॉशर कभी आप मेटल में भी देख सकते हैं, और कभी कभी वॉशर जो है वो रबड़ की भी हो सकती है। तो इसमें वॉशर शोन गिवन दैट इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 6.4। एक्सटर्नल डायमीटर क्या है? देयर आर टू सर्कल्स, ये ये बिग सर्कल है, ये स्मॉल सर्कल है। तो एक्सटर्नल डायमीटर क्या होगा? जो बिग सर्कल्स का जो है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास क्या होगा? एक्सटर्नल डायमीटर है बेटा, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है एक्सटर्नल डायमीटर की? ये है आपके पास 6.4 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक के लिए हम इसे कह रहे हैं ए बी। ए बी इज अ एक्सटर्नल डायमीटर, ओके। एंड द डायमीटर ऑफ द होल, ये होल जो है ना इसमें, ये जो होल है ये भी एक ज़ाहिर सर्कुलर होल है, तो सर्कल है ये भी। तो इसका डायमीटर कितना गिवन है आपको? इसका डायमीटर बेटा यहाँ पे हमारे पास इस होल का डायमीटर जो है, इस तरह से बना लें आप इसको। इस होल का डायमीटर कितना है? 3.6, ओके। अब इसमें हमने करना क्या है? हमें एक्चुअली एरिया फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द वॉशर, एरिया ऑफ द वॉशर, इसका एरिया फाइंड करना है। और एरिया कौन सा? ये जो आपको ये एरिया है, ये एरिया हमने इसमें फाइंड आउट करना है। ये शेडेड रीजन जो है ना, ये शेडेड जो मैंने एरिया बनाया है, ये एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें एक्सटर्नल रेडियस हमारे पास जो 6.4 डिवाइड बाई 2 रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस पता है आपको, हमने डायमीटर डिवाइड बाई 2 रेडियस होता है। उसके बाद इंटरनल रेडियस आ गया आपके पास। इंटरनल, इन दोनों को आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप ऐसा कीजिए कि इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें और इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? हमने ये जो हमारे पास बड़ा सर्कल है, इसका जो एरिया होगा उसमें से स्मॉल सर्कल के एरिया को हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ द वॉशर, एरिया ऑफ वॉशर इज इक्वस टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई और 1.8 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए, पाई कॉमन ले लें और उसके बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई, पाई कॉमन ले लें तो 3.2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको उस तरह से लिख लें आप, करली ब्रैकेट डाल लें यहाँ पर, यहाँ पाई डाल लें, उसके बाद माइनस 1.8 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 220 इज इक्वस टू 220, ओके, 22.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हम क्वेश्चन करेंगे, ओके। अब आपने इस जैसा क्वेश्चन हमारे पास इस बुक में है, आपके बुक में 1 to 6 जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के, तो आपने इसको ज़रूर करना है, ये आपको होमवर्क है, ओके। और अगर नई कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछना है, ठीक है बेटा। तो इसको, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं हम, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।